सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। गुरुदेव जी, चंडीगढ़ से मौनी दुबे ने प्रश्न किया है कि आजकल समाज में भ्रांतियाँ उठ रही हैं कि शंख घर में नहीं रखना चाहिए, शंख बजाने से घर में हानि होती है, शंख बजाने से गर्भवती स्त्री का गर्भ गिर जाता है और शंख में चावल भर के रखना चाहिए, उसे बक्से में रखना चाहिए। तो गुरु जी, इसका शास्त्र सम्मत आप मार्गदर्शन करें। हाँ, सब असुराम शिव पंचायतन देवताओं को प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि शंख जो है वो घर में अवश्य में रखना चाहिए। और शंख में जो लोग शंख के विषय में जो लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि शंख में चावल रखना चाहिए और शंख अथवा बक्से में रखना चाहिए, उसका कोई महत्व नहीं है। बक्से में रखने का कोई महत्व नहीं है। और शंख को जो है हमारे शास्त्र में विधान है, शंख में जल भरकर रखना चाहिए और जल भरने से बहुत बड़ा लाभ होता है। हम आजकल जो लोग मनमुखी कुछ भी नया बोलने का प्रयास करते हैं, हम नया बोल दें ताकि समाज में हमारा नाम हो जाए, कुछ अलग बता रहे हैं, लेकिन विधान क्या है मैं प्रमाणिक बात बता रहा हूँ। देवी भागवत के 9वें स्कंध में 23वें अध्याय में शंख के विषय में सारी चर्चा की गई है और बताया गया है कि नाना प्रकार रूपेण शश्वत पूतासुरार्चने प्रशस्तम शंख तोयम चा देवानां पीतिदम परम। तो कहते हैं देवताओं के पूजन में सबसे मुख्य जो है वो शंख होता है, परम पवित्र होता है। और उसमें प्रशस्त क्या होता है? प्रशस्तम शंख तोयम चा, शंख में जल भरकर रखना चाहिए, बहुत प्रशस्त होता है। अगर शंख में जल भर कर के रखते हैं तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो शंख के जल में सारे देवता निवास करते हैं। ये देवी भागवत का प्रमाण है, मनमुखी नहीं। तो उसमें शंख में जल भर कर रखना चाहिए, न कि चावल रखने का क्या महत्व है? ये मनमुखी किसी ने ऐसा बोला है। और बक्से में रखने का क्या महत्व है? अरे जहाँ अपने घर के अंदर जो अपना जहाँ सभी घरों में भाई ईशान कोण में पूर्व दिशा में जो अपने मंदिर का स्थान होता है वहाँ पर देवताओं के सामने शंख में जल भरकर रखना चाहिए, क्योंकि जल में बहुत सारे देवता रहते हैं। बताया गया है कि शंखम चंद्रार्क दैवत्वम वरुणम चाधिदैवतम पृष्ठे प्रजापतिम विद्यादग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेंद्र तस्मात् शंखम प्रपूजेत। ये भगवान विष्णु के आदेश से पृष्ठभाग में जो शंख के देवता हैं चंद्रमा और सूर्य इसके देवता हैं। शंखम चंद्रार्क दैवत्वम, माने शंख के देवता कौन है? सूर्य और चंद्रमा, और वरुण इनके अधिदेवता हैं। इसके पृष्ठभाग में प्रजापति का निवास होता है और आगे अग्रभाग में गंगा और सरस्वती जी निवास करती हैं। त्रैलोक्य में त्रैलोक्य यान तीर्थानि, त्रैलोक में जितने तीर्थ हैं भगवान की आज्ञा से सब शंख में निवास करते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, शंख जो है खाली या चावल भरकर नहीं रखना चाहिए, उसमें जल भरकर रखना चाहिए, तब उसका महत्व है। क्योंकि ये समुद्र से शंख उत्पन्न हुआ था, भगवान विष्णु ने अपने हाथ में धारण किया था, सब देवताओं ने इसको प्रणाम किया था। इतना महत्वपूर्ण शंख है। मैं बता रहा था कि सभी देवता लोग प्रसन्न होते हैं। और भी बताया गया है कि तीर्थ तोयम स्वरूपम च पवित्रम शंभुना भिना शंख शब्दो भवेद्यत्र तत् लक्ष्मी सुसंसिरा। और शंख का महत्व क्या है कि ये तीर्थ तोय स्वरूप होता है। ये मतलब जो शंख के अंदर जल होता है मानो तीर्थों का साक्षात निवास होता है। अगर घर में अपने घर को तीर्थ बनाना है तो शंख में जल भरकर रखो, आपका घर ही तीर्थ बन जाएगा। और केवल भगवान शंकर के पूजा आदि में शंख बजाने की आवश्यकता नहीं होती है, और बाकी सभी देवताओं के पूजन में विशेष करके शंख ध्वनि करना चाहिए। जहाँ पर शंख शब्दों भवेद्यत्र, जहाँ पर शंख का शब्द होता है तत् लक्ष्मी सुसंस्थिरा, जहाँ पर शंख की ध्वनि होती है वहाँ लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। माने चंचला नहीं, वो चंचला अचला बन जाती, वो स्थिर हो जाती वहीं पर। कौन व्यक्ति कौन गृहस्थ नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी
स्थिर ना हो। तो इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को शंख ध्वनि प्रतिदिन करना चाहिए। पूजन के आरंभ में, पूजन के बाद में, ऐसे भी कोई उत्सव हो तो शंख ध्वनि करना। शंख ध्वनि से जो है लक्ष्मी स्थिर हो जाती और सबको लक्ष्मी चाहिए। अब आजकल लोग जो बता रहे हैं, बताओ कि शंख घर में नहीं बजाना चाहिए, मतलब लक्ष्मी को भगा दो। उनका उद्देश्य ये लक्ष्मी भगे, लक्ष्मी भाग कर हमारे पास आ जाए और वो दरिद्र बन जाए। आजकल ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कर्म करते हैं कि लक्ष्मी उनके घर से भगाओ, अपने यहाँ ले आओ, उनको बना दो दरिद्र। यही तो कहने का मतलब है, साक्षात प्रमाण लिखा हुआ है, शंख शब्दो भवेद्यत्र तत् लक्ष्मी सुसंस्थिरा, लक्ष्मी वहाँ स्थिर हो जाती। इस प्रकार से और शंख का जल पूजन करते हैं, शंख का जल सबके ऊपर छोड़ते हैं। उसका क्या महत्व है? सभी मंदिरों में सब जगह ये होता है कि आरती के बाद लोग शंख जो है, शंख का जल सबके ऊपर छिड़कते हैं। इसका महत्व लिखा हुआ है कि सस्नाता सर्वतीर्थेषु या स्नाता शंख वारिणा, जो शंख के जल से स्नान कर लिया वो मानो सारे तीर्थों का स्नान कर लिया। ये शंख का महत्व है। और वही भी कहा गया है, शंखो हरिरधिष्ठानम यत्र शंखस्ततो हरि। शंख जो है भगवान हरि, भगवान विष्णु, भगवान राम का अधिष्ठान है, भगवान परशुराम जी का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख है वहाँ पर भगवान हरि है, भगवान राम है, भगवान परशुराम है। इस प्रकार से इतना महत्व शंख का बताया गया है। और मैं आगे बता रहा हूँ। हाँ, एक बात और बताया गया कि तत्रैव बसते लक्ष्मीर दूरी भूतम मंगलम, लक्ष्मी वही निवास करती है तत्रैव, जहाँ पर शंख की ध्वनि होती है, जहाँ शंख में जल भरकर रखा जाता है और वो जल सबके ऊपर छिड़का जाता है, उससे सब लोग स्नान करते हैं, वहाँ लक्ष्मी सुस्थिर हो, वहीं पर सुस्थिर होती हैं। और दूरी भूतम अमंगलम, जितना अमंगल है वो सब दूर हो जाता है, कोई अमंगल नहीं बचता है। बताओ, अमंगल को दूर करने के लिए, लक्ष्मी को वहीं स्थिर करने के लिए शंख ध्वनि होती। कहते लोग घर में नहीं बजाना चाहिए, तो घर में लक्ष्मी हमको नहीं चाहिए, अमंगल हमको अमंगल चाहिए। लेकिन अब लोग कैसे बोल जाते हैं और बड़े बड़े वो समाज में प्रसिद्ध हो जाते हैं इस तरह बोलने से। समाज को अब सावधान होने की ज़रूरत है। अपने ग्रंथों को पढ़ो और समझो, देखो कि ये कौन क्या बोल रहा है। ऐसे लोग नई बात बोलने के चक्कर में समाज को नष्ट कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। और आगे मैं बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें मैं बताऊँगा आज शंख के विषय में। हाँ, एक बात और बताई गई है कि भीता रुष्टा याति लक्ष्मी तदस्थलादन्य शेषतः, कि स्त्रीणाम च शंखध्वनि भी शूद्राणाम च विशेषतः। एक बात बताई गई है, स्त्रियों को शंखध्वनि नहीं करनी चाहिए और चौथे वर्ण को भी शंखध्वनि नहीं करनी चाहिए। अगर ये लोग शंखध्वनि करते हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस स्थान को छोड़ देती है, अन्य जगहों चली जाती है। स्त्री के लिए शंखध्वनि निषिद्ध है और चौथे वर्ण के लिए भी शंखध्वनि निषिद्ध है। ये बात बताएगी। आगे शंख की महिमा बता रहे हैं कि तुलसी पत्र विच्छेदम संख्ये यो ही करोति चा, भार्याहीनो भवे सोपी रोगी चा सप्त जन्मसु। जो कहा गया है तुलसी पत्र और शंख में जल में तुलसी पत्र उसमें रखना चाहिए। जो तुलसी विच्छेद करता है शंख से वो भार्याहीन होता है, अगले दिन भार्याहीन होता है, पत्नीहीन होता है और रोगी 7 जन्मों तक रोगी होता है। इतना जो है शंख जल और तुलसी का आपस में महत्व है। लिखा आगे भी लिखते हैं कि सालग्रामम च तुलसीम शंखम चैकत्र एव च यो रक्षति महाज्ञानी सा भवे श्री हरे प्रिया। जो व्यक्ति शालिग्राम, तुलसी और शंख को इकट्ठा रखता है वो महाज्ञानी है और वो भगवान हरि का प्रिय हो जाता है। अब आजकल लोग होते हैं शंख को बक्से में रख दो। अरे बक्से में रखने शंख से क्या तुम लाभ में तुमको मिलेगा? शंख भगवान के पास रखो। अपने घर के अंदर जो अपना देवालय स्थान होता है, हर घर में वास्तु के अनुसार भी एक देवस्थान जो होता है ईशान कोण में पूर्व भाग में जहाँ, तो वहाँ पर भगवान के समीप में शंख में जल तुलसी रखना चाहिए। तो इस प्रकार से बताया गया है। इसका बहुत और बाकी हम बता रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि शंखराज रवा सोथ त्रासया मास राक्षसान
जहाँ शंख ध्वनि होती है तो शंख ध्वनि क्या करती है, त्रासया मास राक्षसान, और राक्षसों को त्रसित कर देती है, भयभीत कर देती है। घर में अगर भूत प्रेत बाधा कोई भी जो है निगेटिव जो शक्ति है, जो है गलत शक्तियाँ जो घर में हैं, भूत प्रेत पिशाच बाधा अगर है तो शंख ध्वनि से भयभीत हो जाती है। अगर प्रतिदिन शंख ध्वनि होती है तो घर को छोड़ भाग जाएंगी, केवल देवता लोग घर में आएंगे। शंख ध्वनि से देवताओं का घर में निवास होता है और आसुरी शक्तियाँ दूर हो जाती। इतना शंख का महत्व है। और लोग कहते हैं शंख नहीं बजाना चाहिए, घर में शंख तो रोज़ बजाना चाहिए। और कोई नहीं, उसमें अगर आजकल क्या होता है, गर्भपात हो जाता है कभी कभी, और घर में कुछ ऐसी परेशानी आ जाती हैं इससे गर्भ नहीं सही समय से हो पाता है, ये सारे दोष दूर हो जाते हैं शंख ध्वनि से, जो भी दोष सब दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं बता, शंख का बहुत बड़ा महत्व है। और ये देवासुर संग्राम भी असुरों को भगाने के लिए शंख, असुरों को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए शंख ध्वनि की जाती है। और देवासुर संग्राम घर में भी रहता, वहाँ भी दोनों प्रकार शक्तियाँ होती, दैवी शक्ति आसुरी शक्ति। तो दैवी शक्ति को प्रबल करने के लिए और आसुरी शक्ति को हटाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए हम शंख ध्वनि करते हैं। हमारे हृदय में भी दो प्रकार के विचार होते हैं, एक आसुरी विचार पैदा होते हैं, दैवी। तो देवता अगर प्रबल होंगे, दैवी विचार हम अंदर सबल हो जाएंगे, हम जो है दैवी कार्य करें, अच्छे कार्य करेंगे। आसुरी शक्ति प्रबल हो जाएगी तो हम गलत काम करेंगे। शंख ध्वनि से हमारे अंदर जो आसुरी विचार है, जो आसुरी, वो नष्ट हो जाएंगे। हम सदैव सत्कर्म करेंगे। हर प्रकार से जीवन का लाभ है शंख के द्वारा। ले शंख भगवान के पास रखना चाहिए और जल भर कर रखना चाहिए, उसमें तुलसी डालना चाहिए और उस जल से जब पूजा पाठ के बाद सबके ऊपर जल छिड़कना चाहिए। ये बहुत बड़ा इसका महत्व है। और मैं समाज से लोगों से कहता हूँ कि आप लोग शास्त्र की जो प्रमाणित कोई बात करता है उसको आप सुनिए, जानिए। नहीं तो इस तरह लोग बोला करते हैं, उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने शास्त्र पर चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हाँ, अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव जी, एक और प्रश्न लेके हम आ चुके हैं। पवन शास्त्री जी ने प्रश्न किया है कि वाल्मीकि जी कितने थे, कौन कौन थे, उनका क्या नाम था, कृपया करके। जो पवन शास्त्री ने प्रश्न किया है, तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये नाम सबका वाल्मीकि ही था। तो पुराणों में जो है 14 प्रकार की कथाएं आती वाल्मीकि में। वो नाम वाल्मीकि, नाम कोई अन्य नहीं था, नाम वाल्मीकि ही था। कहीं उनको शैलूष कहा गया, कहीं उनको अलग नाम जो है, एक तो रत्नाकर नाम पहले कहा गया, बाद में वाल्मीकि बने। तो उनके और कुछ सीधे उनका वाल्मीकि नाम हुआ। तो ये अलग अलग कथाएँ हैं। इन अलग अलग कथाओं को जो है कि 14 प्रकार के वाल्मीकि हैं, वो पुराणों के अंतर्गत हैं। उन अलग अलग कथाओं को देखना पड़ेगा। और विशेष करके एक महर्षि वाल्मीकि, श्री गुरुदेव बैजनाथ द्विवेदी जी के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि, उसको देखने से उसमें सारी चर्चा की गई है। और उसमें देख लें, सबका नाम वाल्मीकि हुआ। और लेकिन ये वाल्मीकि जो थे जिन्होंने रामायण की रचना की, ये प्रचेता थे और ये जो है ज्ञान संपन्न थे। इन्होंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला और इन्होंने केवल तपश्चर्या ही की है। तो यही मैं बता रहा था, ये वाल्मीकि अलग हैं। वो 14 प्रकार की कथाएं हैं, उसको पुराणों में देखना पड़ेगा अथवा इस प्रकार से उससे जानकारी होगी। क्योंकि 14 कथाएं हैं, वो यहाँ पर बताना, उसकी चर्चा करना वीडियो में कठिन है। इसलिए उसको अलग अलग ग्रंथों के अनुसार, या आप जो है महर्षि वाल्मीकि जो पंडित बैजनाथ द्विवेदी गुरुदेव के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। ओम सम।